गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निश्चय। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने 99.48 परसेंटाइल लाया जनवरी में जे मीन्स केमिस्ट्री में एंड 99.72 परसेंटाइल इन अप्रैल केमिस्ट्री। लेट्स सी हाउ आई गॉट इट। तो पहली बात तो है कि कुछ लोग कहते हैं कि अकेले टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्या मैं इस बात से एग्री करता हूँ? आई डोंट रिकमेंड ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। तो केमिस्ट्री में 99.72 लाने का क्या राज है? मतलब कैसे ला सकते हैं? या मतलब अगर हमारे 99.5 प्लस या 99.9 प्लस लाने केमिस्ट्री में, क्या वो इजी है या मुश्किल है? देखो, अगर रियलिटी रहना है, दैट इज नॉट इजी। दैट इज अबाउट मीडियम साइड पे कहीं पे लाई करते हैं, दैट इज नॉट इजी। फिजिक्स में जैसे 99.7 लाना आसान था, बट केमिस्ट््री में इतना आसान नहीं है ना? तो हम सीखते हैं कि हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, ताकि हम 99.9 वाले मार्जिन को कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश करें, या एटलीस्ट 99 प्लस तो लाए, है ना? जैसे मैं अपनी इंप्रूवमेंट बताऊं तो जनवरी 2025 में मेरी केमिस्ट्री परसेंटेज थी 97 ओनली, एंड दिस टाइम 99.72, एंड एडवांस के अंदर मेरे 66 मार्क्स थे केमिस्ट्री में इस साल, है ना? तो केमिस्ट्री में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम मीन्स के अंदर एक मजाक हैं और एडवांस के अंदर, पर हमारे तो सब मीन अभी यहाँ पर रहेगा, दैट इज अबाउट जेई मीन्स, है ना? तो देखो, पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज बात करें, पीरियोडिक टेबल करना है, केमिकल बॉन्डिंग करना है। क्या इन दोनों चैप्टर्स में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? आई पर्सनली डोंट रिकमेंड, क्योंकि मैंने भी पढ़ी हुई है, तो इसमें एज सच कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो जो उनसे टीचर्स के नोट्स जितने भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी अच्छा टीचर अगर है तो उनके नोट्स रिवाइज करो, और मीन्स और एडवांस के सारे पीवाईक्यूज करके जाने, ठीक है? अब आ जाते हैं 12th की केमिस्ट्री पे ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके जाना है अच्छे से। इसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 2-3 चीजें थोड़ी नहीं मिलेंगी, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। लाइक मुझे भी 2-3 चीजें नहीं यहाँ पर मिली, पोटाश एलम, ये सब चीजें कहीं ना कहीं, तो वैसे पोटाश एलम पता है, पर उसका आपने फॉर्मुला पढ़ा होगा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2, है ना? जबकि उसका असली फॉर्मुला ये नहीं है भाई, उसका असली फॉर्मुला कुछ और है, KSO4 एग्जैक्ट K2SO4 यानी KAlSO4 ट्वाइस डॉट 12H2। तो कोई पूछते ना पोटेशियम के अंदर कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है, भैया उसका आंसर 24 नहीं होता, उसका आंसर 12 होता है, क्योंकि जो आप पढ़ते हो डाइमर फॉर्म होती है, वो मोनोमर फॉर्म नहीं होती है। तो आप कैसे 24 बोल रहे हो? बताओ, समझ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं मैंने चीज सीखी थी, है ना? तो ये एनसीईआरटी के अंदर कहीं ना कहीं है, ठीक है? तो क्या पढ़नी चाहिए? पढ़ सकते हो। टीचर नोट्स अगर अमिताभ सर कर रहे हो तो आई से इट इज द बेस्ट। ओम पांडे सर आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो। पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, मेंस और एडवांस के। अगला चैप्टर आता है हमारा, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। एनसीईआरटी पढ़नी है, कर पाओ तो बढ़िया है, उसके बिना भी काम चल जाता है, बट अच्छी परसेंटेज चाहिए तो कर लेना, है ना? अगला सॉल्ट में एनसीईआरटी पढ़नी है, यस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़नी है, यस, जरूरी है, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं, एनसीईआरटी लैब मैनुअल होते हैं उनसे सॉल्ट एनालिसिस में वो पढ़ जाना, ताकि आपको थोड़ा एक एज रहे, है ना? और एनसीईआरटी में तो सॉल्ट एनालिसिस है ही नहीं, है ना? ठीक है। और टीचर नोट्स करने सॉल्ट में, यस। रिवीजन करनी है, यस। कितनी बार रिवीजन करनी है इनऑर्गेनिक में? शॉर्ट नोट्स में इनऑर्गेनिक में पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, कि भैया देखो पहले ही तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक में इतना कुछ रखने वाला है, तो मतलब रिवाइज ही कर लो ना। लॉन्ग नोट्स क्या जाता है भाई? इनऑर्गेनिक में मैं नहीं रेफर करता हूँ, फिजिकल और ऑर्गेनिक में करता हूँ, मैं अपने दिखाऊंगा भी, राइट? ठीक है। तो अगला जो चैप्टर आता है दैट इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इस टाइम पे जेएमएस में सिर्फ ट्रेंड्स है, जो कि एनसीईआरटी की टेबल्स आपको पढ़ के जाने हैं, और टीचर नोट्स और पीवाईक्यूज तो करके जाने हैं, ठीक है? अगली बात, क्या हमें और कोई टेस्ट वगैरह देने की जरूरत है एक्सेप्ट विच कोचिंग वी आर गिवन? अगर आप दे दो तो बढ़िया, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इस साल आपने 2026 में देखा होगा कि नए नए तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें मैथेंगो वालों ने उस तरह के क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो, आई एम नॉट पर्सनली मतलब कह रहा हूँ कि मतलब खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी है। मैंने सिर्फ रिकमेंड किया, अगर लेना चाहो तो मैथेंगो आप ले सकते हो। हाँ, महंगी है, पर अगर 90% ला पा रहे हो तो आपको पैसे यहाँ पर रिटर्न आ जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो मैथेंगो ले सकते हो इनऑर्गेनिक में, मतलब आपको नए तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे, जैसे मैंने भी देखे थे थोड़े बहुत मेरे दोस्तों वगैरह के थ्रू, ठीक है? अगली बात, क्या इनऑर्गेनिक में ये सब चैप्टर्स उनसे है ही करने चाहिए सारे? यस, का सारा करना चाहिए, क्योंकि मेंस के अंदर इनऑर्गेनिक कुछ है ही नहीं। एडवांस में इनऑर्गेनिक अच्छी खासी लेवल पे आती है, सीधी सी बात है ना? अच्छा, ऑर्गेनिक में क्या? ऑर्गेनिक में फुल सिलेबस कंप्लीशन जरूरी है? आई पर्सनली रिकमेंडेड, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म 2026 में अगर आपने देखे हो तो किसी भी चैप्टर को जोड़ देते हैं। 2025 को छोड़ दो, 24 और 23 और 22 के पेपर भी देख लो ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में कंसेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है ना? किसी भी टीचर से कर लो, रोहित अग्रवाल सर है या कोई और टीचर है, एसकेएम सर है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर नोट्स करने मस्ट है।
पीवाईक्यूज करने मस्ट है, और एडवांस के पीवाईक्यूज, मेंस के पीवाईक्यूज भी है ना, कर लोगे तो बढ़िया, अच्छी परसेंटेज लगेगी। केमिस्ट्री में 99.7 अगर चाहिए या 99.9 चाहिए, इजीली आ जाएगी। ठीक है, क्या हमें उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जिस तरह की 2026 मीन्स में? हाँ करने चाहिए, क्योंकि 2027 का मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में खेलना चाहिए यार थोड़ा। केमिस्ट्री इतना अच्छा सब्जेक्ट है, कितना मजा आता है खेलने में, खेलो ना थोड़ा मीन्स पर, बोलो। और एक बात, बारीकियों को बहुत अच्छे से करना। बारीकियां मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उस बंदे ने नीट के अंदर 10-20 नंबर उसके इसी चीज पे गिरे, जिसने वो छोटी छोटी बारीकियों पे फोकस नहीं किया। अब बारीकियां मैं किसको बोल रहा हूँ कि जो छोटे छोटे गलती को सिली एरर करने के पॉइंट होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर, उसको रीचेक कर लो, कहीं आपने इसको जल्दी जल्दी में इजी अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया, समझ है। और एक बात केमिस्ट्री में याद रखना, कभी कभार लैंग्वेज आपको बहुत बड़ी दिख सकती है, पर लैंग्वेज पढ़ लेना भाई। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो पाओगे भैया क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, पर लैंग्वेज उस तरह की बनाई गई थी, बच्चा डर गया, समझ रहे हो। जैसे एक मुझे इतना याद है, सॉलिड आइस वाला क्वेश्चन बनाया हुआ था, ड्राई आइस वाला, सॉरी, इन द केस ऑफ जे मीन्स 24S2 है ना, तो बच्चे देख के डर गए। जबकि सिंपल बेसिक मोल कंसेप्ट यूज करके और थोड़ा बहुत बेसिक सा यूज करके काम कंप्लीट हो रहा था, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो रहा था। मेरा दोस्त छोड़ के आया था यार, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 24S2 के अंदर मैंने पाए। और एक बात, एनसीईआरटी को ही गॉड मानना, सिंपल सी बात है। लाइक आपने पढ़ा होगा कि SN1 के अंदर कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होती है ना, लगभग 1% 2% का फ्लो रहता है। पर मुझे लग रहा था कि एनटीए मान जाएगा, उसने नहीं माना। उसने कहा एनसीईआरटी कहती है 100% तो मानो। तो एनसीईआरटी जो बातें कहती है उसको याद रखो ना। तो ऑर्गेनिक आपको पूरी कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी पढ़ लो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया करनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, टीचर नोट्स, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, ये सब चीजें करनी ही है। टेस्ट दे पाओ तो बढ़िया बात है, दोगे तभी स्कोर इंप्रूव होगा, वरना नहीं हुआ। और टेस्ट के अंदर पहले जो इजी क्वेश्चन है वो करने होते हैं, जिसमें थोड़ा सोचना है। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए भाई सारे सोचने वाले, तो भाई सबको टाइम देना पड़ेगा। मान लो 4-5 सोचने वाला कि बाकी इजी हल्के क्वेश्चन है, तो भाई पहले वो कर दो, समझ। पर मीन्स मुझे लगता है हल्के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। और हाँ, यूनिट्स कन्वर्जन पे बहुत अच्छा ध्यान देना। मीन्स ने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, भैया देखो, बच्चों को अगर फिजिक्स केमिस्ट्री इजी लग रही थी ना, मीन्स ने यूनिट कन्वर्जन में खेल के बच्चों की फिजिक्स केमिस्ट्री को उड़ा दिया 2026 की जनवरी में। इसलिए तो आपने देखा कि कम मार्क्स में अच्छी परसेंटाइल आ रही थी, समझ रहे हो। यही कुछ कारण रही है, ठीक है। मेरे 70+ थे जनवरी में, 80+ थे केमिस्ट्री में अप्रैल में, ठीक है। तो मैं वही बोलता हूँ कि केमिस्ट्री एक है जो कि आपको IIT भी दिला देगा, NIT भी दिला देगा, बट आई थिंक आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना कि फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, मैथ्स में भैया थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न होना भाई, थोड़े बहुत पॉइंट्स तो मुझे भी याद रखने पड़ेंगे ना, तुम्हें भी याद रखने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, समझ लो। अगली बात है, क्या ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट बनाने चाहिए? यस, आई टू इवन एडमिट। सी, मैंने मीन्स वन आने से पहले मैंने सोचा कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है ऑर्गेनिक के लिए, तो मैंने क्या किया, जो से मंजिल सीरीज थी रोहित अग्रवाल सर की 2022 वाली, उसको मैंने देखे सारे लेक्चर, छोटे छोटे से थे, और मैंने सबके शॉर्ट नोट बना दिए। लगभग 32 पेजेस में मैंने हाइड्रोकार्बन से लेके एमाइंस तक का सारा पार्ट कवर कर दिया, समझ लो, लगभग 32 पेजेस। और मुझे ऐसा लगा कि जेई मेंस में इसके बाहर कुछ मुझे ऐसा दिखा नहीं, बहुत कम ही ऐसी चीजें थी जो मुझे जेई मेंस में इसके बाहर दिखी। मतलब मैक्सिमम बच्चे ने अगर ये नोट्स पढ़ के 5-7 बार चला गया तो काम चल जाता है। मैं 5 से 7 बार रिवाइज करके गया था, तभी बोल रहा हूँ। और इन्हीं शॉर्ट नोट्स ने मुझे हेल्प किया था अप्रैल में, क्योंकि मैंने अप्रैल में कुछ पढ़ा थोड़ी है मेंस के लिए, सिर्फ इन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया, समझ लो। तो ऐसे कहीं ना कहीं करो तो बढ़िया बात रहती है ना। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाना मस्ट है, मैं समझता हूँ, बना लो तो बढ़िया है। किसी टीचर के शॉर्ट नोट्स पर रिलाई मत करना ऑर्गेनिक में, कि इतने करने से ऑर्गेनिक में काम चल जाएगा। यस, थोड़े बहुत नई तरह के क्वेश्चन भी बनाता है, जो ना बने कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एंटी ने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बोला था, अब बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, प्यारा क्वेश्चन है, 2026 का ही है ना, 22S2 एज फार एज आई रिमेंबर। 22S1 की केमिस्ट्री बच्चों के धुएं उड़ा दिए। पर जिस बच्चे ने अमिताभ सर से पढ़ा था उसको लगा हुआ कि इनऑर्गेनिक इतनी मुश्किल नहीं आई है, ठीक ठाक आई है 22S2, ये केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं आई है, ठीक आई है। बट जिसने नहीं पढ़ा गदरे उड़ गए भाई, गदरे, समझ। अगली बात आती है कि हम बात करें इनऑर्गेनिक की बात होगी, ऑर्गेनिक की बात होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम में 1-2 पॉइंट ऐसे जो कि मीन्स पूछ चुके हैं एनसीईआरटी से, बट इतना ज्यादा एनसीईआरटी मस्ट नहीं है फिजिकल में। टीचर नोट्स करने, यस। पीवाईक्यूज करने मीन्स के, यस। क्या एडवांस के पीवाईक्यूज करने, यस। एडवांस और मीन्स दोनों के पीवाईक्यूज की जगह पूरी केमिस्ट्री के अंदर, चाहे फिजिकल है, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे इनऑर्गेनिक। क्या इनऑर्गेनिक के अंदर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मतलब जो बात थी जो मैंने बताई, अब फिजिकल के अंदर करना चाहिए क्या वो टीचर नोट्स? यस। क्या शॉर्ट नोट बनाने चाहिए? यस, बनाने चाहिए। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ा था एक सेल से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब चीजें कहीं ना कहीं इंक्लूड करी है। एक फॉर्मूला मैं अभी आपको ऐसा बता दूंगा जो कि मुझे लगता है कि बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा।
देखो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा इसी पेज पे कि S इज इक्वल टू रूट ऑफ KSP इंटू 1 प्लस H प्लस बाई KE। ये फॉर्मूला पढ़ा किसी ने बताओ? एक के सर ने पढ़ाया था, पर मुझे ऐसा नहीं दिखा कि कोई टीचर इस फॉर्मूले को पढ़ा रहे। एंड इवन दिस इज इन योर NCERT, समझ लो। और कुछ ऐसी टर्म्स मैंने देखी जो कि NCERT में थोड़ा बताया गया है कि ये एनर्जी है, ये एंथैल्पी, थर्मोडायनामिक्स, उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है ना। और भी मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है केमिस्ट्री के अंदर जो बता सकता हूँ, जो कि मुझे पता है कि मैक्सिमम जनता जो इस वीडियो को देख रही है गलत करेगी, एंड दैट्स द ट्रुथ, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है कि हीलियम से हीलियम प्लस हो रहा है, बन रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसके अंदर चेंज इन द डेल्टा CP कितना होगा। मतलब डेल्टा CP आपसे पूछा गया है, P क्या है, प्रेशर है ना। आपको पता होगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रेशर पे, एक स्पेसिफिक प्रेशर पे होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, एक वॉल्यूम पर होते हैं CP CV, है ना। तो डेल्टा CP पूछ रहा हूँ, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनरली कोई बच्चा बता पाएगा, एंड मैं आपको मतलब बता सकते हो तो बढ़िया बात है, अच्छी चीज है। और R की वैल्यू जो आपने इसको यूज करनी है, दैट इज अबाउट 2 कैलोरीज, और मुझे इसका आंसर बताना है। जिसने बता दिया आई विल पर्सनली पिन इट्स कमेंट, दैट्स इट। फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर नोट्स कर लो, PYQs कर लो, NCERT थोड़ा बहुत जो बताया वो कर लेना, और टेस्ट जितने दे दो उतने दे दो। क्यों? मीन्स की फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों के धुएं उड़ा रही है भाई, एंड दैट्स द रियलिटी। कैलकुलेशन पे फोकस कर लो। अच्छा, GOC के अंदर मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना भूल गया, कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पेपर के पिछले दिन में पढ़ के जाओ, बायोमोलिक्यूल्स को पेपर के पिछले दिन में पढ़ के जाओ, P ब्लॉक के ट्रेंड से पेपर के पिछले दिन पढ़ के जाओ। क्यों भैया? आपको याद नहीं रहेगा, हमेशा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, समझ लो। बायोमोलिक्यूल हो गया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया, RF रिटार्डेशन फैक्टर हो गया, ये सब चीजें भैया कहीं ना कहीं मस्ट है यार, समझो बात को, समझ लो। जब बोल रहा हूँ तो कहीं कहीं बात मैटर करती होगी ना। और एक बात, ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना मीन्स के अंदर, वो भी पढ़ के जाना। लाइक आप पढ़ते हो ना बेनेडिक्ट टेस्ट, ये फेलिंग टेस्ट, ये सब चीजें पढ़ के जाना भाई, आते हैं क्वेश्चन, एंड दैट्स इट। आयोडोफॉर्म, ये सब मतलब कुछ भी स्किप करने का मत सोच लेना प्लीज ना। ऑर्गेनिक के अंदर भी, इनऑर्गेनिक के अंदर भी, क्योंकि छोड़ोगे जहां भी एक चीज, वहां पे जाके आप मरोगे, याद रखना। फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे पता है बच्चों के जो मेनली दिक्कत आती है दैट इज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं बच्चों को लगता है। थर्मोडायनामिक्स के इतने नहीं आ रहे अच्छे, मतलब ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं मीन्स वाले। फिर तुम लोग कहते हो भैया मीन्स वाले वो क्या, रिडॉक्स एक क्वेश्चन मीन्स ने बनाया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी घुसा दिया, इक्विलिब्रियम भी घुसा दिया, एंड रिडॉक्स भी घुसा दिया। इतना अच्छा क्वेश्चन था। मैंने जब इसको सॉल्व किया पहली बार में, आई गेस 28 S2 का क्वेश्चन है ये, मुझे पहली बार में करने में 5 से 10 मिनट लगे भाई। उस तरह क्वेश्चन अगर आपको फाइनल पेपर पे, देखो तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस तरह क्वेश्चन तुम फाइनल पेपर पे कर पाओ, तो वो वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर छोड़ के आने होते हैं भाई, सॉल्व नहीं करने होते हैं। क्योंकि देखो टीचर को भी सॉल्व करने में उस क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट लगेंगे, मुझे 8 से 9 मिनट लगे। तो अगर उतना टाइम लग रहा है तो भैया बात को समझो, वो क्वेश्चन आपको छोड़ने। बट जब आप पेपर कर रहे हो या आप अटेम्प्ट कर रहे हो, टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तब आप कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिस टाइम में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना आना चाहिए कि पहले आप इजी क्वेश्चन करो, फिर आप मीडियम करो। अगर आपको टाइम लगे तब आप हार्ड क्वेश्चन करो, वरना मत करो, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। डेली 10 से 15 क्वेश्चन करके जाओ, हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब करो फिजिकल केमिस्ट्री में, कभी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस करो आप, है ना, कभी आप कंसेप्चुअली करो, ठीक है। इसी तरह से कहीं ना कहीं चीजें आपकी इंप्रूव होगी। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों पे टाइम दो, सीधी सी बात है। बाकी जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा, आई पर्सनली रिकमेंडेड। बाकी लाइक सब्सक्राइब इज मस्ट, एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर दे देना कि ये सब चीजें आपको पता थी या नहीं। बाकी दैट्स इट, बाय बाय।